बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं हरीलाल डायमंड पब्लिक स्कूल घरबरा ग्रेटर नोएडा ऑनलाइन स्टडी क्लास में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों आज हम आपको आवर इन्वायरमेंटल के बारे में कुछ जानकारी देंगे। ये मैं जानकारी आपको एक चित्र के माध्यम से देना चाहता हूं। बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इस एनवायरमेंट में, इस वातावरण में, जैसे कि आप सुबह मॉर्निंग में उठते हैं या किसी का घर पहाड़ी एरिया में होगा, किसी का मैदानी क्षेत्र में होगा, लेकिन कुछ इस तरह से हमको चित्र दिखाई देता है। जैसे कि सबसे सुबह मॉर्निंग में आपको सूर्य उगता हुआ दिखाई देता है। सारे बच्चे जानते हैं हमारी मातृभाषा हिंदी है, हिंदी में बहुत सारे शब्द जानते हैं, लेकिन हम उसके माध्यम से हम बहुत सारे अंग्रेजी के शब्दों का उच्चारण यहाँ पर अर्थ सहित जो है बताऊंगा। तो जो आपके दिमाग में एक फिगर बने, एक चित्र बने, हम उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर एक सूरज है, सूरज को हम सारे बच्चे क्या कहते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, किसी को पता है? यदि नहीं पता है तो मैं एक एक करके सारी चीजों को जो है आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इसको बोलते हो सन। सन मीन्स क्या होता है? सूरज। सन मीन्स सूरज। SUN, सन। सन मीन्स सूरज। सन मीन्स सूरज या सूर्य। सन मीन्स सूर्य। देखिए फिर इसके बाद और आपके यहाँ पे दिखाई दे रहा है पहाड़। देख रहे हैं पहाड़ी चोटियां, ये सबसे ऊपर के जो शिखर होते हैं पर्वत के, इसको हम बोलते हैं चोटियां या पर्वत बोलते हैं। पर्वत हिंदी बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं आपको मैं बताना चाहूंगा। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं माउंटेन। इनकी स्पेलिंग होती है MOUNTAIN। सारे बच्चे इसको याद कर लें। मेरा मकसद है इन सारे चित्रों को जो हम देख रहे हैं अपने दिमाग में बैठा रहे हैं, इनकी अंग्रेजी क्या होती है तो उसको याद करें, जाने, समझें, उसे उसी शब्दों में जो है संबोधित करें। जैसे कि इस पर्वत को हिंदी में पर्वत बोलते हैं और इंग्लिश में माउंटेन बोलते हैं। MOUNTAIN, इनकी स्पेलिंग याद करें। नेक्स्ट जो है आप देखते होंगे आसमान में बादल दिखाई देते हैं। दिखाई देते हैं ना बच्चों, तो उसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्लाउड। CLOUD, क्लाउड। क्लाउड मीन्स क्या होता है? बादल। क्लाउड मीन्स बादल। इनकी स्पेलिंग याद करें। उसके बाद देखते होंगे कि जैसे यहाँ पर कुछ छोटे छोटे पहाड़ हैं। जो छोटे छोटे पहाड़ होते हैं इन्हें हम बोलते हैं हिल। हिल मीन्स पहाड़ियां। हिल मीन्स पहाड़ियां। तो हिल मीन्स होता है पहाड़ी। इसकी अंग्रेजी याद कर लें सारे बच्चे। HIL, माने कि HILL, हिल। हिल मीन्स पहाड़ या पहाड़ियां। उसके बाद पहाड़ों में आप देखते होंगे जैसे एक ऐसे पहाड़ की चोटी ऐसे ऊपर जाती है, फिर बीच का जो क्षेत्र होता है वी की तरह यहाँ पे चित्र बन जाता है। ये होती है, इसको हम कहते हैं घाटी। वी की तरह अगर दो घाटियां आपस में मिलती हैं ऐसे, देख रहे हो ऐसे, तो इसको हम क्या कहते हैं? वेल या वैली। वैली मीन्स क्या होता है बेटा? घाटी। वैली मीन्स घाटी। ये जैसे वी जैसे बनता है जब पहाड़ आपस में ऐसे दूसरे से मिलते हैं, हमें दूर से या नजदीक से दिखाई देता है। जो इस तरह से वी आकार के चित्र बनते हैं उसको हम वैली बोलते हैं। वैली मीन्स घाटी। घाटी जो हिंदी शब्द है, इस घाटी का अंग्रेजी वैली। इसकी स्पेलिंग सारे बच्चे जल्दी याद करें। VALLEY, वैली। वैली मीन्स घाटी। अब इसके बाद देखते होंगे इन पहाड़ों के नीचे जो है कहीं पे से पेड़ होंगे, बहुत बड़े बड़े विशाल काय पेड़ होंगे, कहीं छोटे छोटे होते हैं।
हम इसको हिंदी में बोलते हैं पेड़। पेड़ की अंग्रेजी क्या होती है, इसकी आप जो है स्पेलिंग सहित याद करें, TREE, ट्री। ट्री मीन्स पेड़, ट्री मीन्स पेड़। इनकी स्पेलिंग और हिंदी अंग्रेजी दोनों जानना बहुत जरूरी है। अब उसके बाद देखते होंगे कि पहाड़ों में से कुछ झरने ऐसे होते हैं, वहां से इतना प्रेशर होता है कि पानी जो है ऐसे वहां पे घाटियों में से निकलते हुए जो है मैदानी क्षेत्रों में पानी बहता चला जाता है। तो आप देखते होंगे आप अपने आसपास कुछ ऐसे शहर हैं जो नदियों के किनारे बसे हैं, कुछ गांव ऐसे हैं नदियों के किनारे हैं, और मैदानी क्षेत्र में भी गांव बसे होते हैं, लेकिन वहां पर भी कुछ न कुछ नदियां बहती हैं। तो यही सब मैदानी क्षेत्रों में जाकर के नदियां होती हुई फिर जाके महासागरों या समुद्रों में मिल जाती हैं। तो आपको मैं बताना चाहता हूं, इसे हम बोलते हैं नदी। हिंदी में बोलते हैं नदी, जिससे बहुत सारे पहाड़ों से या गांव के नालों के, नहर के सारे तमाम बरसात के पानी मैदानों में से होते हुए सब नदियों में जाते हैं, नदियों से होते हुए समुद्र में चले जाते हैं। तो हम इसको बोलते हैं नदी। हिंदी में, अंग्रेजी में बोलते हैं रिवर। रिवर मीन्स क्या होता है बेटा, रिवर मीन्स नदी होती है। नदी हिंदी शब्द है, अंग्रेजी हमारा रिवर। इसकी स्पेलिंग होती है RIVER, रिवर। रिवर मीन्स नदी। आप देखते होंगे नदियों में बहुत सारे ऐसे मछुआरे होते हैं जो मछली पकड़ते हैं। कुछ लोगों की अपनी जो है आजीविका मछलियों से चलती है। ये जो है देखिए मैं बताना चाहता हूं, हम हिंदी में इसको बोलते हैं मछली, लेकिन मछली की अंग्रेजी क्या होती है, फिश। फिश मीन्स होता है मछली। इसकी स्पेलिंग याद कर ले सारे बालक, FISH, फिश। फिश मीन्स मछली। इसमें और जानवर पाए जाते हैं नदियों में, जैसे आपके हैं क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल होता है मगरमच्छ। हम सब जैसे बड़े बड़े जैसे हाथी जैसी होती है, माने कि हाथी अगर नदी में चली जाए नहाने या पानी पीने, हम आप अगर भूख बस चले जाते हैं नहाने या उसमें, तो क्या होता है, एक घड़ियाल होते हैं, मगरमच्छ होते हैं उसमें बहुत सारे, ये हम आपको सीधे खा ले जाते हैं। इसलिए जो है हमें अकेले जो है नदियों में नहीं जाना चाहिए। देख रहे किसका चित्र है, मगरमच्छ का। हम हिंदी बोलते हैं इसे मगरमच्छ और अंग्रेजी में बोलते हैं क्रोकोडाइल। ये पानी में रहने वाला बहुत ही मतलब खतरनाक जानवर है, इंसान को खा जाता है, जानवरों को खा जाता है। देख रहे हो, इसको बोलते हो क्या है, क्रोकोडाइल। इसकी स्पेलिंग याद कर लो, CROCODILE, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल मीन्स मगरमच्छ। और देखते होंगे उसमें कुछ ऐसे जानवर होते हैं जैसे टोरटोइज, कछुआ। ये समुद्रों में भी पाया जाता है, पानी का जीव है। देखो टोरटोइज, इसकी स्पेलिंग याद करो, कछुआ हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में याद करें सारे बालक, TORTOISE, टोरटोइज। टोरटोइज मीन्स कछुआ, टोरटोइज मीन्स कछुआ। अब इसी तरह से हमारा ये नदी का पानी बहते हुए जो है कहा जाता है, समुद्र में। समुद्र की अंग्रेजी होती है सी, SEAC। सी मीन्स समुद्र, सी मीन्स समुद्र। उसके बाद जिसको हम समुद्र या सागर भी बोलते हैं, बहुत जो विशाल सागर होता है समुद्र का जो है, इसे बोलते हैं ओशियन, इसे बोलते हैं महासागर, OCEAN, ओशियन। हिंदी में बोलते हैं महासागर, इंग्लिश बोलते हैं ओशियन। ओशियन मीन्स महासागर। इनकी स्पेलिंग सारे बच्चे याद कर लें, OCEAN, ओशियन मीन्स महासागर। अब मैं आपको कुछ और चीजें बताना चाहता हूं। इन नदियों में भी सांप भी रहते हैं, बड़े बड़े रहते नहीं, आप अपने गांव के तालाबों में भी सांप देखते होंगे पानी वाला, इसे बोलते हैं स्नेक। सांप को अंग्रेजी में क्या बोलते हो, स्नेक, SNAKE। इनकी स्पेलिंग याद कर लो बेटा, SNAKE, स्नेक। स्नेक मीन्स सांप। आप देखते होंगे आपके गांव जो होते हैं, कुछ तो मैदानी क्षेत्रों में होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं नदियों के किनारे बसे होते हैं, शहरों में बड़े बड़े अपार्टमेंट होते
होते हैं, प्लाट होते हैं, हम इसको क्या कहते हैं? घर। हमारे घर पक्के भी होते हैं, कच्चे भी होते हैं, बांस के भी होते हैं, तरह तरह के होते हैं। तो इसमें हम अपने इसमें चित्र दिखाया हूं, ये घर का चित्र है। घर को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाउस। HOUSE, हाउस। इनकी स्पेलिंग याद कर लें, HOUSE, हाउस। हाउस मीन्स घर। और अपने घर के आसपास जो है हैंडपंप भी होता है इंडिया मार्क का, इसको कहते हो हैंडपंप। हैंडपंप बोलते हो नल या पानी पीने का, ठीक है, नल होता है। इसे देखिए क्या बोलते हो अंग्रेजी में? HANDPUMP, हैंडपंप। हैंडपंप मीन्स होता है नल। हैंडपंप मीन्स नल। हैंडपंप मीन्स नल। आप देखते होंगे आपके नल से जो पानी निकलता है वह जो है एक नाली बनी रहती है, और सड़कों के किनारे भी ऐसे नाली बनी रहती है, और धीरे धीरे वो जो है सीवर में होते हुए बाहर जो है नदियों में चले जाते हैं। तो हम इसको नाली बोलते हैं। नाली को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्या आप सबको पता है? नहीं पता है तो आप इसे याद कर लो। ड्रेन बोलते हैं, DRAIN, ड्रेन। ड्रेन मीन्स नाली। ड्रेन मीन्स नाली। इनकी स्पेलिंग याद करते जाओ। आप देखते होंगे ये आपके जो है मिनी छोटी सड़कें होती हैं, चक्रोट होते हैं आपके घर से बाहर निकलने के लिए, रोड पे जाने के लिए, ठीक है। और आपके घर के आसपास आपकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर जो है स्वामी भक्त कुत्ता होता है। कुत्ता देखिए, इसका चित्र आपके सामने छोटा सा दिखाई दे रहा होगा। इसे बोलते हैं डॉग, DOG, डॉग। डॉग मीन्स कुत्ता। डॉग मीन्स कुत्ता। स्पेलिंग याद कर लो। और ये देख रहे हैं बड़ी सड़कें, ब्रॉड रोड है। ये चौड़ी सड़कें होती हैं जो हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? रोड। इनकी स्पेलिंग याद कर लो, ROAD, रोड। रोड मीन्स सड़क। रोड मीन्स सड़क। और देखते हो कहीं कहीं नदियों को पार करने के लिए पुल भी बनाए जाते हैं। ऐसे नदी हो, नाले हो, ऐसे बहुत बड़े होते हैं जहाँ पे पुल बनते हैं। ये क्या है? पुल। पुल को अंग्रेजी में क्या बोलते हो बेटा? ब्रिज। ब्रिज मीन्स पुल। BRIDGE, ब्रिज। BRIDGE, ब्रिज। ब्रिज मीन्स पुल। अब देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, गांव के लोग जो है खेती करने के लिए सड़कों से होते हुए अपने घर के आबादी के आसपास जिसकी खेत है वहां खेती करते हैं। कुछ लोगों की खेती बाहर होती है, वो रोड से होके बाहर जाके उनके खेत होते हैं, वहां पे करते हैं खेती। क्रॉप्स, फसल उगाते हैं। फसल या खेती की स्पेलिंग क्या होती है बेटा? क्रॉप्स की, फसल की CROPS, क्रॉप्स। क्रॉप्स मीन्स फसल। जो हम गेहूं धान पैदा करते हैं, किसी भी प्रकार की कोई फसल हो, फसलों को हम क्या कहते हैं? क्रॉप्स, फसलें। क्रॉप्स मीन्स फसलें। इनकी स्पेलिंग याद करो। दूसरा होता है, इनको हम पूरा बोलते हैं खेत। खेत की स्पेलिंग होती है जिसे हम खेत कहते हैं, FIELD, FIELD। फील्ड मीन्स खेत। आप देखते होंगे खेत की सिंचाई के लिए वैसे मशीन भी होती है, लेकिन प्राचीन काल में लोग तालाबों से, झीलों से जो है सिंचाई करते थे। इसमें पानी है, पोंड। आपके गांव के आसपास भी तालाब होंगे, छोटे छोटे गड्ढे होंगे, तालाब होंगे, इन्हें बोलते हैं पोंड, POND, पोंड। पोंड मीन्स तालाब। पोंड मीन्स तालाब। गांव का पानी भी तालाबों में इकट्ठा हो जाता है और रिस रिस करके जमीन के अंदर चला जाता है। और यहाँ चरागाह भी होते हैं, खेल के मैदान भी होते हैं जहाँ पे आपके पशु चरने भी जाते हैं। तो हम इसको बोलते हैं काऊ, COW, जो हमें दूध देती है। सभी प्रकार के पौष्टिक तत्व दूध में पाए जाते हैं, संपूर्ण आहार दूध में मिलता है, तो इसे बोलते हैं काऊ। काऊ मीन्स गाय। काऊ मीन्स गाय। तो बच्चों, आज एक जो आपके सामने से एक छोटा सा फिगर दिख रहा है, फिगर में बहुत सारे तमाम जो है आपके लेवल के कुछ शब्द दिए गए हैं, छोटे छोटे, जो हमारे इस एटमॉस्फेयर में, वातावरण में जो है हम चलते फिरते हैं, कुछ चीजें हमारे नजरों से दिखाई देती है। उनके फिगर के सामने उनकी अंग्रेजी और हिंदी दोनों चीजें लिखी गई हैं। मैंने उच्चारण करके भी एक एक इसकी स्पेलिंग और अर्थ भी बता दिया है।
तो मैं चाहता हूं ये आपका जो है होमवर्क है, सारे बच्चे इस चित्र को देख करके इनकी स्पेलिंग अपने कॉपी में नोट कर लें और उसको बोल बोल करके ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश में इन सब के जो है स्पेलिंग याद कर लें। और देखो यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं एक फॉरेस्ट है, जंगल भी है। आप जाते हो चिड़ियाघर में देख लें ना, फॉरेस्ट या कुआरी या फॉरेस्ट में जंगल होता है। जंगल में सबसे खतरनाक जानवर शेर होता है, LION, लॉयन। ठीक है, ये भी देखो सारी चीजें यहाँ पे हर चीज दर्शाई गई, सारे चित्र दिए गए हैं। उनका हिंदी और अंग्रेजी दोनों चीजें हैं, तो आपको ये चीजें थोड़ा सा फिगर से समझ में आएगा, इसलिए मैंने आपको फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश की। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। अगर आप एक बार इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दिए हैं तो केवल आपको जो है लाइक और शेयर ही करना है, बार बार सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद।